वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। इस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। जहां भाजपा के नेता बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे खोखले दावों वाला बता रहा है। बजट पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट को केवल घोषणाओं का पुलिंदा बताया है। टीकाराम जूली ने कहा, इस बजट में एसेट्स मोनेटाइजेशन का बिंदु है, जिसमें साफ है कि सरकारी संपत्तियों को बेचकर खर्च चलाया जाएगा। सरकार के पास वेतन और पेंशन देने तक के पैसे नहीं हैं, फिर भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। टीकाराम जूली ने कहा, यह बजट केवल राजस्थान की जनता पर कर्ज का बोझ डालने वाला है। राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह से फेल है। ये बजट में दिख रहा है। पिछले बजट में अनुमान लगाया गया कि करीब 2,65,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां होंगी, परंतु ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और 2,62,618 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हो पाई हैं, जबकि केंद्र सरकार से पहले से ज्यादा मदद मिली है। 2024-25 में राजस्व व्यय का लक्ष्य 3,34,796 करोड़ रुपए का रखा गया, परंतु व्यय केवल 2,94,557 करोड़ किए गए। 2024-25 में राजस्व घाटा 25,758 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जो लगभग 32,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। राजकोषीय घाटा 17,000 करोड़ के पार पहुंच गया, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 84,643 करोड़ हो जाएगा। राजस्थान पर भाजपा सरकार में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये सरकार पर कर्ज 7.25 करोड़ रुपए का पार हो जाएगा। यानी हर राजस्थानी पर 1 लाख रुपए का कर्ज ये सरकार लादने जा रही है। जूली ने कहा, पिछली बार न तो बजट पर पूर्व चर्चा और न ही बजट के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री को मुख्यमंत्री ने अपने साथ बिठाया था। इस बार बजट पूर्व चर्चा में भी वित्त मंत्री को बिठाया और बजट के बाद की प्रेस वार्ता में भी बिठाया, हालांकि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि भाजपा में श्रेय लेने की राजनीति चरम पर है। जूली ने कहा, आमजन के सामने आज की सबसे बड़ी चुनौती महंगाई है। आज राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से हमें उम्मीद थी कि महंगाई कम करने को लेकर कोई घोषणा की जाएगी। हमारी सरकार ने बजट 2023-24 में 19,000 करोड़ का महंगाई राहत पैकेज दिया था, परंतु आज महंगाई शब्द ही पूरे बजट में नहीं आया। पिछली बार सरकार ने 5 वर्ष के कार्य योजना बनाकर 10 संकल्प तय किए थे। इस बार इन संकल्पों का भी कोई जिक्र बजट में नहीं किया गया। टीकाराम जूली ने कहा कि पिछली बजट के रिप्लाई के दौरान मुख्यमंत्री घोषणा पत्र की 50% घोषणाएं पूरा होने की बात कही। इस बार वित्त मंत्री ने 58% पूरा होने की बात कही, मतलब एक साल में केवल 8% वादों को ही पूरा किया गया है। पिछले बजट में सरकार ने वादा किया था कि राजस्थान इकोनॉमिक रिफाइनरी टास्क फोर्स बनाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अक्टूबर 2024 में आपने बना दी। अक्टूबर से आज तक मुख्यमंत्री ने इस टास्क फोर्स की एक भी बैठक ली है क्या? ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसी कारण राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह से फेल है। ये बजट में दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के एमओयू को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। हमारे समय में कुछ घोषणाओं को बजट में कॉपी पेस्ट कर दिया है। किसान सम्मान निधि में किसान के साथ धोखा किया गया। किसानों की कई फसलों की एमएसपी पर खरीद नहीं की जा रही है। पशुपालकों को सब्सिडी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। SC/ST के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर दी, लेकिन पिछले बजट की घोषणाएं ही धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने यहां तक कह दिया कि बजट में कुछ भी नहीं था, केवल ये घोषणाओं का पुलिंदा मात्र ही था। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।